अरे आप लोग, वो मैं असल में आज जॉब इंटरव्यू है तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। हाँ, सब तैयारी हो गई है। मैंने लिपस्टिक लगा ली, आईलाइनर लगा लिया, फेस पाउडर लगा लिया, और तो और फेशियल भी करा लिया, और लगे हाथों मैनी बैडी भी करा लिया। क्या सवालों की तैयारी वो भी करनी थी? अरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी तो मैंने कर ही ली। अब आपको पता है, अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छा मेकअप करूँगी, अच्छी प्रेजेंटेबल लगूंगी, तो फिर समझ रहे ना आप लोग। अरे सवालों का जवाब देना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। कुछ गलत कहा मैंने? अगर आपको लगता है कि किसी जॉब का हुसूल या किसी बड़ी पोजीशन को हासिल करने के लिए खूबसूरती एक अव्वलीन तरजीह है, तो मैं आपको बताती चलूँ, ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, इसमें काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस या एक्टर्स बहुत सारे लोगों की नज़र में कुछ ख़ास खूबसूरत नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो बदसूरती का लक़ब दे देते हैं, बट फिर भी क्या धूम मचा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने डोमेन में, अपने काम में पूरी तरह से ग्रिप और महारत रखते हैं, जबकि वो एक्टिंग वाला या ये फिल्म इंडस्ट्री वाला शोबा खूबसूरती को बहुत तरजीह देता है। बट फिर भी इसी तरह आप भी अगर किसी जॉब की इंटरव्यू के लिए जा रही हैं और आपको लगता है कि अफसर से पाँव तक क़यामत बन के जाएंगी और सामने बैठा मैनेजर आपको देखते ही दीवाना हो जाएगा, उसके अंदर का हीरो जाग जाएगा और वो आप जैसी कैंडी को देख के, आई कैंडी को देखते देखते ही जॉब पे रख लेगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। क्योंकि सामने वाला मैनेजर दिमाग से नहीं कहीं और से सोचता है, तो आपको मिल जानी है जॉब। पर क्या इस तरह आप अपने डोमेन में स्ट्रांग हो सकेंगी, स्ट्रांग ग्रिप रख सकेंगी, अपने काम में चीती बन सकेंगी? नो। ग्रो तो आप करेंगी पर अपने डोमेन में नहीं, क्योंकि याद रखिएगा, आपका डोमेन उसी वक्त चेंज हो गया जब आप आई कैंडी बन के नमूदार हुई और सामने बैठे मैनेजर को कैंडी क्रश खेलने का ख्याल आ गया। आप ये कहने मत बैठ जाइएगा कि तुम्हें क्या पता, बड़ी बड़ी बातें करती हो, जॉब हासिल करने के लिए सब करना पड़ता है। तो माजरत के साथ अगर कोई पोजीशन हासिल करने के लिए आपको अपने किरदार को ख़त्म करना पड़े और ये भूलना पड़े कि आप एक इंसान हैं, ना कि कोई किसी की दावत का सामान या आई कैंडी, तो ठोकर मारे ऐसे होते को। क्योंकि अगर अभी ठोकर नहीं मारी तो कुछ अरसे बाद आपका मैनेजर ही आपको ठोकर मार के निकाल देगा, जब उसको सो कॉल्ड मज़ीद हसीन आई कैंडी मिल जाएगी। क्योंकि आप जैसी हसीन दिलकश और भी हैं जहाँ में, मगर आप जैसी स्किल्ड पर्सन, क्रिटिकल थिंकिंग वाली, अमेजिंग एक्सपीरियंस रखने वाली बंदी मिलना कदरे मुश्किल है। क्योंकि ये हसीना वाले मामले में तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। क्यों? अब यहाँ पे आई कैंडी बनने से मेरी मुराद किसी की ड्रेसिंग पे उंगली उठाना नहीं है, क्योंकि आई नो के डिफरेंट डोमेन्स में और कल्चर में अपने हिसाब से ड्रेसिंग की जाती है। यहाँ आई कैंडी से मेरी मुराद अप्रोच पे है कि आप कौन सी सीढ़ी पकड़ कर ऊपर चढ़ना चाहती हैं। क्योंकि अगर आप आई कैंडी वाली या दिलकश हसीना वाली सीढ़ी पकड़ के चढ़ना चाहती हैं, तो याद रखिएगा कि वो सीढ़ी वो मैनेजर पकड़ के बैठा हुआ है, जिसकी तरफ माइल होकर आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो वो सीढ़ी कभी भी गिरा सकता है और फिर आप सीधा जाएंगी नीचे। जबकि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम और डिफरेंट स्किल्स के थ्रू सीढ़ी पर चढ़ना चाहती हैं, तो उस सीढ़ी की मजबूती आपके हाथ में और आपके रब के हाथ में होगी, जो आपको इज्जत देने वाला है। और मज़े की बात, अगर आप इस सेल्फ स्टीम और स्किल्स वाली सीढ़ी पर चढ़ रही होंगी, तो आप रोज़ एक कदम एडिशनल पाएंगी अपनी सीढ़ी में, अगर आप नई नई स्किल्स और नई नई एक्सपीरियंसेस सीख रही हैं। अब ये सीढ़ी आपको किस हद तक ऊंचाई पे लेके जाएगी और किस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी, ये यकीनन आपका रब जानता है, मगर उस सीढ़ी को आपका मैनेजर नहीं पकड़ा हुआ। समझ रही है ना? अब यहाँ पे आपको बहुत ज़ोर से एक जवाब आ रहा होगा कि बिला वजह बोले जा रही है, मैं तो भाई अपनी खुशी के लिए तैयार होती हूँ, मैं अपने लिए तैयार होती हूँ, किसी और को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती। तो यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, और बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके रब के दरमियान की बात है। तो अगर नीयत साफ़ है तो मंजिल भी आसान है। अब यहाँ पे उन ठरकी मर्द हजरात और ठरकी ख़वातीन का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी पोजीशन से नवाजा है और वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं अपने जूनियर्स को या न्यू कमर्स को हैरेसमेंट का शिकार बनाकर। अब यहाँ माय डियर लेडीज़, आपको उन लोगों के मुँह पर एक प्रोफेशनल थप्पड़, बोले तो चपेड़ मारना है। अब ये प्रोफेशनल थप्पड़ क्या है कि आवाज़ भी नहीं आएगी और चेहरे पर निशान भी नहीं पड़ेगा, पर दिल पर छुरियाँ चल जाएंगी। प्रोफेशनल थप्पड़ के 3 उसूल हैं: सीधी और एथिकल आई कांटेक्ट, सीधी गर्दन, सीधे शोल्डर्स और सीधी कमर। हाँ, यहाँ पे मैं कोई एक्सरसाइज नहीं सिखा रही, बल्कि ये प्रोफेशनल थप्पड़ के बेसिक और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, मर्द औरत की सीधी कमर से और सीधे कंधों से बहुत डरता है, क्योंकि ये सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की निशानदेही करता है। स्ट्रेट और एथिकल आई कांटेक्ट से मेरी मुराद ये है कि आप अपनी आंखों के ज़रिए कॉन्फिडेंस को
और साथ ही साथ हया को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। जब आप कोई रॉन्ग सिग्नल दे ही नहीं रहे बल्कि रॉन्ग सिग्नल के बजाय प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, न सिर्फ प्रोफेशनली, पूरे वक़्कार के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि औरत तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, एक इंसान हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अलग बात है कि तुम्हारी हरकतें इंसान से कम और जानवरों से ज़्यादा मिलती हैं, अब जानवर बुरा मान जाएंगे। तो आई होप ये मेरी हंसी मजाक और तंज वाली वीडियो आपको खासी पसंद आई होगी, और जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी माय डियर लेडीज़, वो आपको मिल गया होगा और उस पर अमल करेंगी। अब यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि फेमिनिज्म का नारा तो हर कोई लगाता रहता है। डियर लेडीज़, सबसे पहले आप ये समझें कि आप औरत से पहले अशरफुल मखलूक़ात हैं, एक इंसान हैं। अपने आप को इज़्ज़त देना सीखिए, फिर दूसरे खुद ब खुद देंगे। मज़े की बात यह है कि हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाना नहीं जानते, तो अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखिए, सामने वाले खुद ही रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारे साथ तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।